गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज है मंगलवार और अभी बज रहे हैं घड़ी में 7। तो यहाँ मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। तो अभी सुबह में जितने भी काम होते हैं वो मैंने सारे कर लिए थे, फिर उसके बाद ही नहाने गई थी, क्योंकि नहा के ही हम किचन में जाते हैं। बिना नहाए किचन में नहीं जाते हैं, क्योंकि सासू सासू माँ बहुत गुस्सा करती हैं, तो इसलिए नहा के जाना पड़ता है। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी। तो अभी मैं अपने हेयर को अच्छे से बांध रही हूँ। फिर उसके बाद जो भी थोड़े बहुत मैं मेकअप करती हूँ, मैं नॉर्मली ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ मॉर्निंग में, तो बस उतना ही करूँगी। तो यहाँ मैंने अपने हेयर में ऑयल लगाया है। तो आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऑयल लगाना पसंद है। जब मैं कभी बाहर जाती हूँ तभी मैं हेयर को वॉश करके जाती हूँ। तो मुझे घर पे रहती हूँ तभी मैं ऑयल लगाती हूँ, क्योंकि मुझे सर दर्द की ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और कभी कभी मुझे मैं चश्मा भी लगाती हूँ, आपने देखा होगा, पर मुझे चश्मा अच्छा नहीं लगता है। मैं तो बहुत ही कम लगाती हूँ, इसलिए मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो यहाँ मैंने मेकअप हल्का सा कर चुकी हूँ। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैंने कोई पाउडर नहीं लगाया है। तो यहाँ मैं सबसे पहले रेडी होके मैं यहाँ पे गर्म पानी पीती हूँ मॉर्निंग का, क्योंकि मुझे गर्म पानी पीने की सुबह में आदत है, इसलिए डेली मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ, और अभी मेरा जो गैस है वो ख़त्म हो चुका है 2 दिन से, और अभी गैस नहीं था, तो इसलिए मैं अभी स्टोव में ही चाय बना रही हूँ। तो यहाँ मेरी चाय पक चुके हैं। तो मैंने सारे घर वालों को चाय दे दिया था, तो यहाँ और इसलिए थोड़ा सा और पका रही थी। फिर यहाँ मैंने दूध रख दिया है। गैस नहीं रहता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो चाय बन चुके हैं, सभी घर वालों को मैंने चाय दे दिया है, और यहाँ मैं चाय और टोस्ट खाने बैठ गई हूँ। तो ज़्यादा कुछ मॉर्निंग में नहीं खाती हूँ, बस थोड़ा चाय। मैं चाय भी बहुत ही कम पीती हूँ, कभी कभी जब मूड होता है मॉर्निंग में तब पीती हूँ, नहीं तो जो काली चाय होती है मैं वही ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि दूध वाली चाय मुझे सूट नहीं करती है, मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए मैं दूध वाली चाय जल्दी नहीं पीती हूँ। और यहाँ उसके बाद जो भी घर पे रहता है, जैसे शॉप में से मैं बिस्किट वगैरह जो लेके आती हूँ उसी से खा लेती हूँ, नहीं तो टोस्ट रहता है या पाव रहता है उससे से ही चाय से खा लेती हूँ। तो चाय ख़त्म होने के बाद मैं अब सीधा किचन में जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं आज किचन में आई हूँ, और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ पालक और आलू की सब्ज़ी। तो स्टोव की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एक एक चीज़ बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने चावल और दाल और रोटी पहले ही बना दिया था। तो यहाँ पे बस भाजी बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने कढ़ाई में राई का तेल डाला है, और उसमें थोड़ा सा जीरा, और इसमें लहसुन को मैंने कूट के डाला है, क्योंकि कूट के डालने से स्वाद अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं लहसुन को अच्छे से फ्राई करूँगी, हल्का ब्राउन जब हो जाएगा तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। और जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, जैसे इतना लाल तो अच्छा है, मैं इतने ही लाल, और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। ज़्यादा मैं हरी मिर्च नहीं डाला है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। तो मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल दी हूँ, और फिर उसमें हल्दी डाली हूँ, और हल्दी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। जब टमाटर हल्का सा गल जाए तो मैं जितनी भी भाजी काट के रखी थी मैं इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे घर में बहुत से मतलब 7-8 लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 2 पालक की गड्डी ली थी। तो आलू मैंने बहुत ही कम डाला है, और बस इसे पकाऊंगी अच्छे से। इसमें पानी ज़्यादा छोड़ता है, तो इसमें पानी के लिए मैं इसे सूखने दूंगी। तो इसमें मैंने फिर नमक डाल दिया है। मैंने पहले नमक नहीं डाला था, क्योंकि पहले नमक डालूंगी तो नमक ज़्यादा हो सकता है, इसलिए मैंने कम नमक डाला है, बाद में नमक डाला है। तो यहाँ पानी पूरी तरह से सूख चुकी है, और मेरी भाजी बन के रेडी है। बहुत ही अच्छी लगती है, या आप चावल के साथ खाओ या रोटी के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरा खाना बन चुका है, और यहाँ मेरा देवांश जो है स्कूटर के साथ खेल रहा है, और पीहू जो है वो दुकान में गई हैं, अपने पापा के साथ बैठी हुई होंगी। और यहाँ मेरा देवांश जो है अकेले खेल रहा है, और खेल के ये भी चले गए पापा के पास दुकान में। और काम इतना सारा फैल गया, तो अब जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो बेड वगैरह है उसे ठीक करूँगी, और जो जितनी भी रूम को फैला के रखा है बाबू ने उसे भी ठीक करूँगी, क्योंकि अब बाद में आके फिर फैला देंगे, क्योंकि सुबह से लेके रात तक मुझे बहुत
टाइम तक मुझे बार बार काम करना पड़ता है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा शैतान हैं। इसकी वजह से बार बार घर को साफ़ ही करना पड़ता है, इसी में टाइम पूरा निकल जाता है मेरा। तो इसी में समय कैसे निकल जाता है मुझे खुद ही नहीं मालूम चलता है, और अपने लिए खुद टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ मैं जल्दी। तो यहाँ मैं सबसे पहले जितने भी खिलौने टॉयज़ है उसको उठा के मैं बालकनी में रखूँगी ज़्यादा, क्योंकि बाबू के सारे टॉयज़ वगैरह जो है वो बालकनी में ही रहते हैं। और जब उसे खेलने का मन होता है तो वो बालकनी से ले आता है और फिर खेलता है। और उसके बाद मैं अब झाड़ू वगैरह करूँगी। मैंने मॉर्निंग में झाड़ू पोछा पहले कर लिया था, बस खाना वाना बनाई थी तो इसकी वजह से थोड़ा फैल गया है। बाबू भी खेल रहा था इसकी वजह से। तो आज मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया था, क्योंकि स्टोव की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मैंने कभी स्टोव पे जल्दी खाना बनाया भी नहीं था। तो कहते हैं ना कि शादी के बाद जो नहीं किया होता है उसे भी करने की आदत हो जाती है, तो इसीलिए मैंने अब आदत हो गई है करते करते। तो यहाँ मैं सबसे पहले पूरे घर को झाड़ू करूँगी अच्छे से, और फिर उसके बाद फिर पोछा मारूँगी गीले कपड़े से। मैं अच्छे से झाड़ू मैंने मार दिया है। अब मैं गीले कपड़े से पूरे रूम को अच्छे से पोछा लगाऊंगी, और मेरे पास कोई मॉप नहीं है तो इसीलिए मैं गीले कपड़े से बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। थोड़ा इससे आसान होता है और थोड़ा बॉडी भी फिट रहता है, तो इसलिए मैं बैठ के ही ज़्यादातर अपने घर को ऐसे ही क्लीन करती हूँ, तो इससे आसानी होता है। तो यहाँ मेरा जो मैंने पोछा हो चुका है मेरा, तो अब मैं उसे जाके बाथरूम में अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पे जो मैंने सूखे हुए जो कपड़े थे बालकनी से निकाले थे, तो मैं उसे अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं, सुबह से टाइम ही नहीं मिला था कि मैं कपड़े वगैरह अच्छे से फोल्ड करके रख पाऊँ, क्योंकि काम ज़्यादा था और स्टोव पे खाना भी बनाना था, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा लगता है। एक एक चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ कपड़ा फोल्ड करने के बाद फिर जो सुबह में जो जितने भी कपड़े मैं धोई थी उसे भी बालकनी में टांगना है। कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए। अब मैं आई हूँ बालकनी में, और जितने भी मैंने सुबह में कपड़े जो धोए थे, अभी नवरात्रि भी आ रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा घर में क्लीन करना पड़ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा काम घर पे जो फैल गया है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसे क्लीन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने सुबह में थोड़े कपड़े धोए थे, तो उसे ही अभी काम सारा करने के बाद ही अब मैं इसे यहाँ पे फैला दूँगी। फिर इवनिंग टाइम में बस थोड़े हल्के सूख जाएंगे, फिर मैं इसे उतार लूँगी। तो इतना ही काम करते करते बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, तो अभी तक कुछ टाइम ही नहीं मिलता है कुछ और करने का। तो यहाँ पे कपड़े डालने के बाद ही कुछ करूँगी। कपड़े मैंने सूखने के लिए टांग दिए हैं, तो आधा से ज़्यादा काम तो मेरा ख़त्म ही हो चुका है, और मैंने बस बर्तन वगैरह जो करना था कर ली हूँ। बस अब जाके अब थोड़ा सा अब खाली बैठी हूँ। तो यहाँ सुबह में मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, वही जो रोटी है और भाजी बनाया था मैं उसे ही खा लूँगी। तो बाबू लोग को मैंने खिला दिया है, और यहाँ मैं बैठ कर आराम से थोड़ा TV देखते दिखाऊँगी। तो यही तक आज मेरा ब्लॉग था, और कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।